इसी के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें अभी तक हमने पढ़ा है जो 5 चेंजेस आपको बताए थे, उसमें से पहले 2 चेंजेस के लिए आपको टेबल बना करके दी गई थी, उसको आपने अच्छे से स्टडी जो है उसको अध्ययन किया होगा। और उसके बाद एक चेंज जो मेन चेंज आया था आपका चेंज इन टेंस, वो चल रहा है। उसमें आपने जो पढ़ा है कि अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मतलब जो रिपोर्टिंग पार्ट, 2 पार्ट आपको बताए गए थे। एक रिपोर्टिंग पार्ट होता है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी जाना जाता है या रिपोर्टिंग क्लोज के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो उसकी जो वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर जो वर्ब आती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। मतलब फिर समझ लीजिए एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो वर्ब आई, सैड, से, सैड टू, से टू एट्सेट्रा, अगर वो प्रेजेंट मतलब से आई है, सेज आई है, ठीक है, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर टेंस में, या विल से, शैल से, इस तरह से आया है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसका जो वर्ब है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट रखते हैं, वो पास्ट में है तो उसको पास्ट में रखते हैं, अगर वो फ्यूचर टेंस में होता है तो उसको फ्यूचर टेंस में ही रखते हैं। ये हम अभी तक हमने उसका पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आया था ये था कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो अगर पास्ट टेंस में होती है, मतलब सैड या सैड टू होता है, तो हमें क्या करना है, तब हमें कुछ रूल मैंने आपको बताए थे कि जब उसमें उसके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, वो आपको सब लिखवाए गए थे, उसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद इसमें एक अपवाद भी आता है, ठीक है, एक अपवाद है आपका, एक्सेप्शन है। क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से क्या क्या चीज़ें पता चले, मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मतलब जो कथन है, जो कहा गया है, किसी ने बोला है, उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और उस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई सेंटेंस जो आता है उससे अगर हमें पता चलता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात, कोई हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, ठीक है, किसी की आदत का कार्य पता चलता है, या हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक सत्य या तथ्य, ठीक है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य कोई बात है उसका, प्रोवर्ब्स मुहावरे, टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन पास्ट, मतलब भूतकाल में 2 कार्यों का एक साथ होना, मतलब भूतकाल में कोई 2 काम एक साथ हो का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लोज जो है, उसकी जो वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा गया है। अगर वो पास्ट टेंस में भी है, इससे पहले नियम क्या पढ़ा था, अगर वो पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड जो वर्ब है उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर जो है गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, समझ में आई बात है, कौन कौन से फैक्ट्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन पास्ट, ठीक है, इनकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो है, जो सूर्य है वो हमारे
सूर्यदेव जो हैं पूर्व से निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बात को हम पास्ट में ये तो नहीं कह सकते कि सूर्यदेव पूर्व से निकलते थे, अब निकलते थे मतलब अब नहीं निकलते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं। तो इसलिए इसको हम इसी टेंस में रखेंगे जो ये टेंस आया है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमने जो राइजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इसको रखा, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। हिज फादर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये जो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स है, अब इसको देख लीजिए। कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं, ठीक है, उनको भौंका करते हैं। तो उनका ये आदतन जो कार्य है उसको शो कर रहा है। तो जब इसको आदतन कार्य को शो कर रहा है, हमने लिखा भी है आदतन कार्य या हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे किया? हिज फादर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये बार्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसको ज्यों का त्यों रखा, हमने चीज़ को चेंज नहीं किया। ही सेड महात्मा गांधी डाइड इन 1948। अब ये क्या हुआ? क्योंकि इतिहास की बात है, जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है। तो क्या हो गया कि महात्मा गांधी डाइड इन 1948। तो हमने यहाँ पर इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं किया, हमने इसके जो टेंस है उसको ज्यों का त्यों रखा। डाइड है, डाइड ही रखा, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रखा, ठीक है। इसको मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ये जो आते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्ज़ाम में जब आते हैं तो बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो बहुत इजीली समझ करके कि सेंटेंस बहुत इजी है, और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ही वो टेंस में चेंज कर देते हैं, और सोचते हैं बच्चे कि हमें तो आता है करना, कि ये पास्ट में है तो इसे भी हमें चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको बड़े सावधानी रखनी होगी, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में ये सोच करके कि इजी सा क्वेश्चन आ गया है और आप बहुत तेज़ी से फटाफट करना शुरू कर दें, और पता लगा वो गलत कर दिया, और घर आकर के जब आप देखें एग्ज़ाम में तो खुश हो रहे हैं कि बहुत मज़ा आ गया, आज तो बहुत ईजी आया था, और घर आकर के जब देखा या टीचर से पूछा या किसी अन्य से पूछा और देखा उन्होंने कहा वो ये तो गलत करे, तो आपको आते हुए भी कभी कभी आप जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, एग्ज़ाम के समय आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है, टेंशन में नहीं रहना, और ये भी नहीं रखना है कि किसी चीज़ को इजी समझ करके उसको बहुत तेज़ी से कर दें। इजी हो लगने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान से देखना है उसको, कि कहीं उस इजी लगने में कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं है, वो घुमा तो नहीं दिया एग्जामिनर ने कुछ कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से करें। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारे अपवाद हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल है आपका, माई मदर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी कहावत हो गई, ठीक है। मदर सेड, देखिए यहाँ पर चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं हम इसको। भाई ऑनेस्टी जो है वो हमेशा से ही एक सबसे अच्छी पॉलिसी रही है, सत्य बात भी है, कहावत भी हो गई। तो ये कभी ये नहीं कह सकते हम इसको कि ये ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, कि वो पहले तो बेस्ट पॉलिसी थी, आज नहीं है। जब इस बात को हम पास्ट में नहीं कह सकते, तो ये हमेशा ही प्रेजेंट में ही रहेगी। जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट में ही रहेगी, पास्ट में नहीं होगी। तो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमने इसको सेम रखा, टेंस चेंज नहीं किया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि अल्प ज्ञान, अ लिटिल नॉलेज, अल्प ज्ञान इज अ डेंजरस थिंग। जो अल्प ज्ञान होता है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो इसकी एक कहावत है, और उसको जब हिंदी में कहते हैं कि नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब अधकचरी नॉलेज वाला, उसे नीम हकीम कहते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज्ञान ज़्यादा नहीं होता, अधकचरी ज्ञान वाला होता है। और अगर ऐसे हकीम के पास चले गए तो क्या होता है? खतरा ए जान, जान को जो है खतरा ही खतरा है। तो ये इंग्लिश में कहते हैं इसको, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो ये मुहावरा है,
तो इसको भी हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हमने टेंस चेंज नहीं किया, इज को इज ही रखा, ठीक है। इसके बाद ही सैड मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट। एक बताया गया था आपको कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो कार्य, पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे हैं कि मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन तो गाना गा रहा था, वाइल जबकि उसी दौरान उसी समय गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, गोपाल जो है वो एक फ्लूट बजा रहा था, ठीक है। तो दो कार्य पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, यहाँ पर भी इसलिए हमने अपना जो टेंस है वो चेंज नहीं किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसको रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ये एग्जेप्शंस आए हैं, जो अपवाद हैं, उनको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और इनको एग्जांपल्स की हेल्प से बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो रूल है इसमें, वो आएगा प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। बाकी वही लाइन चिर परिचित, वैसे वही अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो आपके परिचित हैं, जो लोग हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनको भी पता चले, वो भी अच्छे से सीख पाएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।